नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के अंदर एक बड़े बदलाव को लेकर। टीजीटी पीजीटी के अंदर योग्यता को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है और इस बदलाव के बाद से जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर बात की जाए इस बदलाव की वजह से किसका नुकसान है, किसका फायदा है, साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड डिग्री की अनिवार्यता की समाप्ति के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी शिकायत कर रहे थे कि आप स्लो स्लो क्यों बोल रहे हैं। स्लो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मैं तेज़ बोलूँ तो खांसी आ जाती है और फिर बीच में खांसी आ जाएगी तो वीडियो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं कंट्रोल करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ लोग बोल रहे थे खांसी अभी तक आपकी सही नहीं हुई है, ये जाती नहीं है खांसी, यार क्या करें, सही नहीं होती है ना। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है आप सभी के लिए बदलाव को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर भर्तियों के अंदर कई अलग अलग तरीके के जो बदलाव है वो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहते हैं और कुछ बदलाव फायदेमंद होते हैं तो कुछ बदलाव नुकसानदायक भी होते हैं। अब कई बदलाव आप सभी के सामने आते रहते हैं ना। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा था कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन चल रहा था, है ना, चल रहा था ना। उस समय पे कहीं न कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के कई बदलाव को लेकर टीजीटी-पीजीटी में चर्चाएँ की गई थी। अब टीजीटी-पीजीटी के अंदर कई तरीके के बदलाव को लेकर चीज़ें सामने आ रही थी। सबसे पहला जो बदलाव आप सभी के सामने यही था कि जो आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलती है उसमें जीके जीएस को ऐड ऑन किया जाए। 30 नंबर का जो आपका जीके जीएस है, जैसे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आयोजित होती है उसके अंदर ऐसी टीजीटी-पीजीटी के जो आपकी भर्ती है उसको करवाया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा था वो ये था कि आने वाले समय के अंदर, जैसे कि बिहार के अंदर आप देखते हैं वहाँ पे अलग से एक टीईटी करवाया जाता है जिसको वहाँ पे वो एस्टेट कहते हैं, है ना। ये एस्टेट क्यों होता है? ये एस्टेट इसलिए होता है कि आप टीजीटी पीजीटी में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उससे पहले आप शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा पास कर लें। अब आपने देखा होगा पूरे देश भर में बिहार को छोड़ करके कहीं पर भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए एसटीईटी परीक्षा नहीं करवाई जाती है, लेकिन हाँ आने वाले समय में लागू हो सकती है, क्योंकि एनसीटीई के माध्यम से भी कहा गया था कि वो 4 स्तरीय टीईटी परीक्षाएं लागू करने जा रहे हैं। अब एक बड़ा बदलाव ये भी होता है टीजीटी पीजीटी के अंदर, आपने देखा होगा यूपी के अलावा कहीं पर भी टीजीटी पीजीटी भर्ती आ जाए सभी जगह पे एज लिमिट लागू रहती है ना। कहीं पे 40 है, कहीं पे कुछ है, किसी किसी में 35 भी है। जैसे कि अगर DSSB की बात की जाए, KVS NVS की बात की जाए, है ना, इसके अंदर 40 रहती है। लेकिन यूपी की जब टीजीटी पीजीटी की बात आती है तो यहाँ पर अभी तक आप सभी के लिए क्या रहता था, अभी तक आप सभी के लिए किसी प्रकार की कोई भी एज लिमिट नहीं रहती थी, नहीं रहती थी ना। लेकिन अब धीरे-धीरे करके इसमें भी बदलाव किया जा रहा है ना। हालाँकि अब यूपी में एज लिमिट लागू होगी, नहीं होगी, एक विवाद का विषय है। अब बीएड को लेकर बात की जाए तो आप जानते हैं जैसे टीजीटी और पीजीटी की जो योग्यता होती है ना? अब टीजीटी में तो आपसे बीएड माँगा ही जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। पीजीटी के अंदर क्या होता है कि हर जगह पे बीएड माँगा जाता है, लेकिन कई जगहों पे नहीं भी माँगा जाता है। यूपी में बीएड नहीं माँगा जाता, नहीं माँगा जाता था अभी तक। लेकिन आने वाली भर्तियों के अंदर बदलाव हो सकता है, इसको लेकर समय-समय पे जानकारी आप सभी के सामने आई है। तो यहाँ पे अलग-अलग तरह के जो बदलाव होते हैं, इसको लेकर अभ्यर्थी कई बार विरोध भी करने लग जाते हैं। अब इसी के संबंध में एक बड़ा बदलाव ये हुआ, ये बदलाव सभी टीजीटी-पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपकी कोई भी टीजीटी-पीजीटी हो। वैसे तो ये आज का न्यूज़पेपर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि हर टीजीटी-पीजीटी भर्ती के लिए, चाहे वो यूपी की टीजीटी-पीजीटी हो या किसी के लिए, कैसे बताता हूँ। कला शिक्षक की अहता में बीएड शामिल करने पर भड़के अभ्यर्थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवीएस और एनवीएस के नए भर्ती प्रारूप में बदलाव को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन है वो जताया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जारी किए गए नए नियमों में कला विषय के शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य करने पर बीएफए और एमएफए के छात्रों ने नाराजगी जताई है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय विद्यार्थी सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए और छात्रों ने केवीएस व एनवीएस के अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने शिक्षक भर्ती में बीएड की अहता समाप्त करने की जो बात है वो कही। अब ये जो मामला है वो आपको बहुत अच्छे समझने की आवश्यकता है।
आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर जब टीजीटी पीजीटी निकाली गई थी तो वहाँ पे भी इस प्रकार का विवाद हुआ था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती निकाली गई थी तो वहाँ पे भी इस प्रकार का जो विवाद है वो आपको देखने के लिए मिला था। अब ये विवाद क्यों हुए थे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि एक तरफ तो एनवीएस के अंदर, जैसे मान लो कि होता क्या था अब तक, एलटी ग्रेड में क्या होता था कि एलटी ग्रेड के अंदर बीएड मांग लेते थे, है ना? टीजीटी पीजीटी में बीएड नहीं मांगते थे, या टीजीटी पीजीटी में बीएड मांग लेते थे, एलटी ग्रेड में बीएड नहीं मांगते थे। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा था कि केवीएस में बीएड मांग लेते थे, एनबीएस में नहीं मांगते थे। कभी एनबीएस में बीएड मांगते थे, कभी केवीएस में नहीं मांगते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरह की समस्याएं आने लग गई थी। अब इसको लेकर क्या किया, केवीएस एनबीएस ने अपना पूरा पूरा जो कह सकते हैं नियमावली है वही बदल दी। उन्होंने कहा कि भाई अब बीएड चाहिए ही चाहिए, बात ही खत्म हो गई है ना, जिससे कि कोई विषय ऐसा रहे ही ना जिसमें बीएड को लेकर विवाद हो। ऐसा ही यूपी के अंदर एलटी ग्रेड के अंदर किया गया कि अब सभी विषयों में आपको बीएड चाहिए, चाहे वो आप कंप्यूटर के लिए शिक्षक बनना चाहें या किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ऐसा ही टीजीटी पीजीटी के अंदर किया जा रहा है कि भाई सभी विषयों के लिए क्या किया जाए, बीएड को अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे कि बार बार का जो विवाद उत्पन्न होता है वो विवाद ही खत्म हो जाए। अब इसको लेकर कहीं न कहीं उन्होंने बदलाव तो किया है। देखना ये होगा कि इससे आने वाले समय के अंदर जो अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, क्या इसका कोई बेनिफिट मिल पाता है या नहीं। लेकिन बड़ा झटका उन अभ्यर्थियों को अवश्य होगा जो बीएड नहीं है। चलिए, ये तो बात हो जाती है बदलाव के बारे में। अभी तो यूपी की टीजीटी पीजीटी में भी कई बदलाव होने बाकी हैं। आप जानते हैं कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी नियमावली बनाएगा तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव होंगे। हालांकि अभी नियमावली आने में समय है, और तब तक पुरानी परीक्षा पर बात कर लेते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं कि मंगलवार है। शिक्षा सेवा चयन आयोग आमतौर पे क्या करता है कि एक बैठक करता है मंगलवार को। आज बैठक को लेकर कौन-कौन सी एजेंडे रखे जाएँगे, क्या परीक्षाओं को लेकर कोई एजेंडा होगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती की परीक्षा होने जा रही है अगले महीने, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने जा रही है उसके अगले महीने। तो ऐसे में इन दोनों को लेकर जो निगाहें वो शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भी बनी हुई हैं। आज जो भी होता है देर शाम तक मैं आप सभी को बता दूँगा, अगर वो आपकी भर्ती से संबंधित कोई बैठक में विचार विमर्श किया जाता है तो, ठीक है? तो आने वाले समय के लिए जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या करें कि अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से धार दे लें, क्योंकि अब धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है और कई तरीके के बदलाव भी किए जा रहे हैं। ये बदलाव होने से निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और कई ऐसे अभ्यर्थी जो बाहर हो जाते हैं। अब उनका क्या होगा, जिन्होंने बीएफए, एमएफए कर रखा होगा लेकिन बीएड नहीं कर रखा। अब बीएड नहीं किया तो सीधे तरीके से बाहर हो गए। इसलिए बीएड कर लेना ही बेनिफिशियल होता है। कि किसी की बातों में आकर के बैठ जाना, पढ़ाई ना करना नुकसानदायक है। फिलहाल टीजीटी पीजीटी की योग्यता में बदलाव तो कर दिया गया है और यही कुछ बदलाव आपको आने वाले समय में यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी देखने के लिए मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।